चलो यहाँ देखो, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले क्यूब पढ़ा था ना। ओके, क्यूब का हमने फिगर बनाया हुआ था, बिल्कुल स्क्वायर जैसा बनता है ना। थोड़ा सा दूर बन गया क्या, ये कुछ ऐसे पढ़ा था ना। ये ऐसे क्यूब था ना, इसकी साइड को हमने क्या लेट किया था, ए लेट किया था ना। तो ये लेंथ भी ए होता है, ब्रेथ भी कितना होता है ए, और हाइट भी कितनी होती है ए। हमने टोटल 4 फार्मूले पढ़े थे। पहला फार्मूला क्या पढ़ा था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, वॉल्यूम का फार्मूला था ए क्यूब था ना, मतलब साइड का क्यूब। ओके, सेकंड क्या था, डायगोनल। डायगोनल का फार्मूला क्या बन जाएगा, √3 टाइम्स ऑफ ए, याद है ना, √3 टाइम्स ऑफ ए होता है। और हमने थर्ड फार्मूला क्या पढ़ा था, टोटल सरफेस एरिया, जिसे हम लोग टीएसए बोल सकते हैं ना। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर होगा ना। उसके बाद हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल मतलब होता है कि चारों दीवार ना, ऊपर के छत को नीचे के फर्श को हमें क्या करना होता है, छोड़ना होता है। तो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। सही है। तो ये 4 फार्मूले किसके लिए थे, क्यूब के लिए थे। और सेम 4 फार्मूले किसके लिए थे, क्यूबॉइड के थे ना। क्यूबॉइड के 4 फार्मूले, क्यूबॉइड किस शेप का होता है, रेक्टेंगुलर शेप का, ऐसा लगता है ना। ये है कुछ ऐसे था। ये था, इसमें हम लेंथ को क्या लेट करते हैं, लेंथ को हम अगर L लेट कर लें, ब्रेथ को हम B लेट कर लें, और हाइट को स्मॉल h लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फार्मूला क्या हो रहेगा, LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर हम बात करते हैं डायगोनल की, तो डायगोनल का फार्मूला सोचो क्या हुआ करता है, √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। जहां L मतलब क्या है, L मतलब लेंथ है, B मतलब ब्रेथ, और h मतलब हाइट है। ओके, थर्ड फार्मूला क्या था, टोटल सरफेस एरिया। तो ये था 2, ब्रैकेट में याद करो, LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। और फोर्थ वाला क्या था हमारे पास, लेटरल सरफेस एरिया। अच्छा, लेटरल सरफेस एरिया में हम क्या छोड़ते हैं, लेंथ और ब्रेथ छोड़ते हैं ना। ऊपर का छत और नीचे का फर्श, तो ऊपर के छत का फार्मूला क्या हुआ करता था, लेंथ इंटू ब्रेथ हुआ करता था ना। हम इसमें से LB रिमूव कर देते हैं, तो बच्चा क्या है, 2 ब्रैकेट में BH प्लस LH, ये फार्मूला करता है ना। तो हमने टोटल फार्मूले पढ़े थे। बाकी अब हम इन्हीं फार्मूलों के बेस पर क्या लगाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे ना। ओके, 1-2 क्वेश्चन लगाते हैं, उसके बाद तब इसको मिटा देंगे। तब एक तरह से हम ये मान लेंगे कि हमें ये फार्मूला याद हो चुका है, ठीक है। बुक दिखाओ जरा, तुम्हारी बुक कहाँ है, बिना बुक के आए हो, बुक कैसे बोल सकते हो जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, बताइए आप। पहला क्वेश्चन बोलो, सीखा तो पहला क्वेश्चन बोलो क्या है, पहला क्वेश्चन बोलिए क्या है, फाइंड द वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया, हमने सोचा कि लेटरल सरफेस एरिया होगा नहीं, एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड होज, ये देखो होज लेंथ कितना है, 22 सेंटीमीटर, ब्रेथ 12 सेंटीमीटर, एंड हाइट 7.5 सेंटीमीटर। सही है, बस पहला एक ही। अच्छा बताओ, इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या फाइंड करना, बताओ। 3 चीजें फाइंड करनी है। देखो, वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। और किसका फाइंड करना, क्यूब का कि क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड का। ओके, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता ना, सिंपली सबसे पहले डायमेंशंस लिखो कि सच दैट, लेंथ बोलो कितना दिया हुआ है
हाँ, उसके बगल में ना सिंबल जरूर लिख लेना कि लेंथ को हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, और ये दिया है 22 सेंटीमीटर। ओके, और हमारे पास है ब्रेथ, ब्रेथ यानी कि स्मॉल बी कितना दिया हुआ, 12 सेंटीमीटर। ओके, एंड थर्ड इज हाइट विच इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। ओके, जब हमने सभी इंफॉर्मेशन को लिख लिया, उसके बाद अब हमें लिखना होता है कि हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले वॉल्यूम यूज करेंगे ना, तो सच दैट पहले फार्मूला लिख लो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला क्या होता है बोलो जरा, L इंटू बी इंटू एच, ये फार्मूला होता है। अब हम वॉल्यूम को ना कैपिटल V से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल V से। तो L बताओ कितना है, L है 22 इंटू बी कितना हमारे पास 12 इंटू एच कितना है 7.5। हम तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा, और सब के सब सेंटीमीटर में ना। देखो एक चीज और थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं एकदम बेसिक से। लेंथ कितना 22 सेंटीमीटर है ना, बोलो, इंटू ब्रेथ कितना है 12 सेंटीमीटर है, और इंटू हाइट कितनी है 7.5 सेंटीमीटर। देखो तीनों चीज है, ये समझ पा रहे हो, लेंथ ब्रेथ हाइट तीन चीज है। ओके, अब तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते तो 22 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और 24 यानी कि कितना आएगा 46264। देख लो 2 to the 4 2 ओके, गड़बड़ हो गया 44 और ये कितना हो गया 22, तो 264 मतलब सही आया था जी, गलत नहीं था। तो हाँ 2 to the 4 2 to the 4 122 122 4 4 2 6 2 सही है ना। तो इन दोनों को हमने जब मल्टीप्लाई कराया हमारे पास आया 264 और इंटू, अच्छा देखो जब इसको मल्टीप्लाई कराओगे और साथ में इसको भी मल्टीप्लाई कराओ 7.5 के, जब 7.5 को मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा देख लेते हैं। 264 को 7.5, तो 264 को हम 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, चेक करते हैं कितना आएगा। 5 4 जा 20, 5 6 30 32, हाँ 3 5 2 10 3 13 1320 हो गया ना, और 7 4 जा 7 चौके 28 6 7 42 2 कितना हुआ 44 4 7 2 14 4 18 देख लेते हैं। तो 0 8 2 10 4 3 7 1 8 और 8 1 9 1 यानी कि 19 8 0 0, तो 19 8 और 00 बताओ, एक डेसिमल लगाना हमें, तो एक डेसिमल यहाँ लगाएंगे तो इस जीरो का कोई मतलब नहीं होगा ना, जब हम एक डेसिमल लगाएंगे तो जीरो का कोई मतलब नहीं हुआ। अब एक चीज मुझे तुम बताओ ये कि हमने ये नंबर का तो मल्टीप्लाई करा लिया, बाकी जो सेंटीमीटर 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 कितनी बार मल्टीप्लाई करा रहे हैं 3 बार, तो क्या हो जाता है सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया हमारा आंसर। तो वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 1980 सेंटीमीटर क्यूब। कैसे पढ़ोगे 1980 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो हमारे एक वॉल्यूम का आंसर निकल गया। उसी तरह से अब हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हम लेटरल सरफेस एरिया लगाएंगे ना, और क्या लगाएंगे टोटल सरफेस एरिया। तो इस फार्मूले को हम इरेज कर दें, याद रहेगा ना ये, ओके। हम ऐसा मान रहे हैं कि हमें याद है, ओके। सच दैट बताओ लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला कितना होता है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ किसका, एरिया ऑफ क्यूबॉइड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना होगा जरा, फार्मूला होता है 2 एल बी गायब हो जाता है ना, तो बी एच प्लस एल एच, ओके। तो 2, अब बी कितना है बताओ मुझे, वैल्यू पुट करेंगे ना, देखो बी 12 है। देखो जब क्वेश्चन लगाते हैं ना मैथमेटिक का, तो ये समझो कि हमें क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए, क्वेश्चन के हर एक डाटा में याद हो जानी चाहिए। लेंथ 22 है, ब्रीथ है 12 और हाइट कितनी है 7.5। अब तुम्हें याद हो जानी चाहिए लेंथ कितना है 22 और हाइट कितनी है, अच्छा ब्रीथ है ना, ओके। ब्रीथ है 12 इंटू हाइट कितनी है 7.5, फिर प्लस एल कितना है 22 इंटू हाइट कितनी है 7.5, ओके। तो 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 75, तो 12 25 60 12 7 84, तो 0 6 4 10 8 1 9, और डेसिमल एक प्लेस पर लगेगा ना जी, तो कितना हो गया 90, तो हो गया 90 और प्लस 22 को मल्टीप्लाई करो, तो 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 से, तो 22 25 110 होता है, और 7 दूना 14 7 दूना 15, 0 4 1 5 5 1 6 1 16 50 सही है ना। 165 देख लो भाई,
5 दूना 10, 5 दूना 10 1 11, 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 0 4 1 5 5 1 6 और 1 165। अभी मल्टीप्लाई जानते हो ना जी? तो अरे हाँ या ना बोलोगे तो बोलो ये 2 और इन दोनों को सम कराएंगे कितना होगा? देखो 050 हुआ ना, नहीं 055 9 कितना 15 1 और 1 1 2 255 हुआ। 255 को हम जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा? 2 25 10। सही है। अच्छा यहां आंसर क्या लिखोगे? सेंटीमीटर स्क्वायर की सेंटीमीटर क्यूब की सेंटीमीटर क्या लिखोगे? देखो जब भी एरिया निकालना होता ना तो एरिया की यूनिट होती है यूनिट स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या है बताओ? लेटरल सरफेस एरिया ना, और हम लेटरल सरफेस एरिया को किससे डिनोट करते हैं? मतलब हाँ ऐसे LSA लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू हो गया 510 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना अगर एरिया है तो हम उसको यूनिट स्क्वायर लिखेंगे, अगर वॉल्यूम है तो हम क्या लिखेंगे? यूनिट क्यूब लिखेंगे। ठीक है। अब मुझे बताओ टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला हमें लगाना पड़ेगा ना, और टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? LBBH प्लस LH। लिखेंगे सच दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड देखते कितना होता है फार्मूला? 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH, ये होता है ना। वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अब वैल्यू याद हो जानी चाहिए तुम्हें। देखो 2 ब्रैकेट में LB का मान कितना है? L का मतलब कितना है? 22 है, और B का मतलब है 12 प्लस B मतलब है 12 इंटू H मतलब कितना है? 7.5 प्लस L मतलब है 22 और H मतलब कितना है? 7.5। ओके तो हम सॉल्व करेंगे 2 और ये अगर हम 22 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? हमने कहीं मल्टीप्लाई किया है क्या? नहीं 1 इसके पहले ये किया था ना। तो हाँ 12 दूना 24 और 12 दूना 24, हाँ 264 यहीं पर है 264। देखो इसको मल्टीप्लाई किया तो 264 है, तो 264 और इन दोनों को तो हमने मल्टीप्लाई किया ना अभी। देखो अरे भाई यहाँ देखो 90 आया ना, यह है 90 और ये कितना आया है? 165। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, सबको सम कर लो। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ। 264 प्लस हमने जो 165 को 90 से ऐड किया तो कितना आया था? 255। ओके अब सॉल्व करते हैं। 5 4 9 6 5 11 2 2 4 1, इतना तो समझ ही रहे हो। अब मल्टीप्लाई कराएंगे ना, कितना होगा देख लो। नो सर 2 9 80 2 इन 2 1 और 2 5 जा 10। इतना सेंटीमीटर क्या स्क्वायर ना है। देखो सरफेस एरिया है, अगर एरिया है तो यूनिट स्क्वायर होगा, अगर वॉल्यूम है तो क्या होगा? यूनिट क्यूब। अब टोटल सरफेस एरिया को हम कैसे डिनोट करते हैं? TSA इक्वल टू है 1000 मतलब 1038 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1038 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है? टोटल सरफेस एरिया, और ये है लेटरल सरफेस एरिया, और ये क्या है? वॉल्यूम। तीनों आंसर निकल गया ना। ऐसे बस तुम्हें फार्मूला रखना है, फार्मूले का यूज करना है, उसकी वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकाल देना। ठीक है। एक क्वेश्चन नोट करिए, बिल्कुल इजी है। बोलिए क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक आर 2 मीटर 75 सेंटीमीटर by 1 meter 30 centimeter by 1 meter 40 centimeter. How many liter of water does it hold when filled to the BRM? यह नहीं कि ब्रेम मतलब ऊपर तली तक भरा गया है, जिसे हम लबालब कहते हैं ना। हाँ पानी पूरा भरा, एकदम लबालब भरा रहा है। नहीं लबालब बोलते हैं, हिंदी में लबालब लिखा रहता है। पानी एकदम लबालब भरा रहे।
अच्छा ये स्केल कितने होता है? 10 सेंटीमीटर इतना? हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ 10 सेंटीमीटर। हाँ सही है। एच के मतलब सॉल्व किया है। देखो कह रहे कि क्या है, रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है ना। तो अच्छा वाटर टैंक सोचो किस तरह से दिखेगा, क्यूब है कि क्यूबॉइड? नाम से कंफर्म, देखो रेक्टेंगुलर कहा है तो रेक्टेंगुलर शेप का क्या होगा, क्यूबॉइड की क्यूब? क्यूबॉइड होगा ना। देखो ये है रेक्टेंगुलर शेप का क्यूबॉइड, मतलब एक वाटर टैंक है ना हमारे पास, रेक्टेंगुलर शेप का एक वाटर टैंक है। ये है, इसमें पानी एकदम बिल्कुल ब्रीम तक भरा गया। ब्रीम मतलब समझ रहे हो ना, एकदम पूरा ऊपर तली तक भरा गया। हाँ पूरा लबालब पानी भरा गया। इसकी लेंथ कितना बताओ जरा? 2 मीटर 75 सेंटीमीटर। थोड़ा सा ये अलग दिया ना, मतलब 2 मीटर है और कितना है 75 से। दोनों का मैं किस में चेंज करना चाहिए? सेम चीज में ना। अब सेंटीमीटर में चेंज करो कि मीटर में चेंज करो, ये भी कंफ्यूजन है। तो इस हाँ क्यों कहेंगे आप ऐसा सेंटीमीटर में, कोई आइडिया है आपके पास? तो डेसिमल में जाएगा ना। हाँ डेसिमल में चला जाएगा, वो भी एक लॉजिक है। और दूसरा रीजन मतलब एक ये भी एक रीजन है, और दूसरा ये रीजन है कि यहां पर कह रहा है कि फाइंड हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर, हमें वॉल्यूम लीटर में फाइंड करना है। तो लीटर में चेंज करने का ना एक फार्मूला होता है, एक यूनिट होती है, मतलब फार्मूला नहीं होता, एक यूनिट होती है, एक कांस्टेंट यूनिट होती है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल क्या होता है? 1 लीटर। कोई भी चीज है अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका मतलब होता है 1 लीटर। समझ रहे हो? तो अब ये देखते हैं, तो हमें सेंटीमीटर में देखिए, हम यहाँ पर सेंटीमीटर को लीटर में चेंज कर लेते हैं ना, तो इसी वजह से हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। दूसरा रीजन है, तो 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 2000 सेंटीमीटर। अरे 200 होंगे ना 2 मीटर में। 2 मीटर में 200 होंगे, और ये 75 तो पहले से ही है, तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 275 सेंटीमीटर हो गया ना। 275 सेंटीमीटर क्या है? लेंथ है ना। और उसके बाद हमारे पास क्या है? ब्रेथ, जिसको हम स्मॉल बी बोलते हैं। ये कितना है? बी है 1 मीटर 80 सेंटीमीटर। 1 मीटर और 80 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर, और प्लस कितना? टोटल कितना हो गया? 180 सेंटीमीटर क्या है? ब्रेथ की वैल्यू है। अब थर्ड हमारे पास क्या है? हाइट देखते हैं कितना दिया। स्मॉल h कितना दिया है? कितना है? 1 मीटर 40 सेंटीमीटर। अच्छा हाँ ये भी बात सही है। तो जब ऐसे दिया रहा ना, देखो ऐसे दिया ना, एक ऑर्डर में दिया ना, तो एक ऑर्डर में दिया तो आप एक ऑर्डर में लेट कर लो, लेंथ ब्रीथ हाइट, ऐसे बिल्कुल सही तरीका। अगर हम कहें कि देखो ना ऐसे लिखा है 5 गुणे 2 गुणे 3, अगर 1 लिखा है इसका मतलब क्या है कि 5 लेंथ है, 2 क्या है ब्रीथ है, और 1 क्या है हाइट है। ऐसे लेट कर लिया जाता। मतलब सबसे बड़ी यूनिट क्या मानी जाती है? लेंथ, उससे छोटी यूनिट ब्रीथ, और उससे छोटी यूनिट, तो इन तीनों में बताओ सबसे बड़ी क्या है? 2 मीटर वाला। उससे छोटी क्या है? 180 है। उससे छोटी क्या है? 140। तो उसी वजह से हमने लेंथ ब्रीथ और हाइट लेट कर लिया। सही है? ओके तो मुझे बताओ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर और प्लस 40 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो गया? 140 सेंटीमीटर हो गया ना। 140 सेंटीमीटर क्या है हमारे पास? ये हाइट है। ओके इतना हमारे पास हाइट हो गया, इतना हमारे पास लेंथ है, और बाकी ये बचा क्या है? ब्रेथ है हमारे पास। ओके नाउ अब हमें क्या फाइंड करना? हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना चाहिए ना, क्योंकि देखो ये यूनिट याद रखना 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता। सच दैट वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक हम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक फार्मूला क्या बनेगा? L इंटू बी इंटू एच। ओके हम देखते हैं लेंथ कितना है हमारे पास। लेंथ हमारे पास 275, बोलो
तो 275 और ब्रेथ कितना है 180 है और हाइट कितनी है, सबको मल्टीप्लाई करना महंगा होगा, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, कुछ भी करिए मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। तो 275 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 18 से जल्दी से, 8 40 8 56 10 60 8 9 16 6 22, तो हो गया इतना 572 0574 47 50, ये हो गया 47 और 50 और एक जीरो है ना ये, और इंटू 140। अब हमें 475 को मल्टीप्लाई करना किससे 14 से, 4 5 20 4 से 28 2 30 4 को 16 3 19 574 05 916 4 1 6 66 50, कितना हो गया 66 50 और 3 जीरो भी बचा हुआ 1 2 3, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया ना। अब ये घर मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई तो अब कोई लॉजिक तो नहीं है ना कैसे मल्टीप्लाई, बस मल्टीप्लाई हमने कर ली, इतना आ गया। अब ये डाटा तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, कि सच दैट 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होगा ना। ओके, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा 1/1000 होगा ना, 1/1000 लीटर होगा। और हमें टोटल कितना निकालना है, हमें टोटल इतने का निकालना है ना, तो 6 6 5 और कितना जीरो है 4 0 1 2 3 4, इतना सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या होगा, तो मल्टीप्लाई कराओगे ना भाई, 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना लीटर होता है, तो इतने में कितना लीटर होगा मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 6 6 5 और 4 0 और मल्टीप्लाई बाई 1 कितना 1000, तो 3 जीरो से 3 जीरो क्या हुआ कैंसिल, यानी कि 6650 लीटर, ठीक है। मतलब उस वाटर टैंक में, इस वाटर टैंक में कितना पानी भरेगा 6650 लीटर पानी भरेगा, ठीक है, 6650 लीटर पानी भरेगा। ओके, नोट कीजिए आंसर कितना है, कितना मल्टीप्लाई में गड़बड़ी, कैलकुलेटर चेक करते फिर से, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई। 8 7 56 60, अरे यार 8 7 56 और 56 4 60 8 2 16 6 बाई 1 25 5 1 7 1 2 0 5 7 2 9 49 50, तुम कहाँ मल्टीप्लाई की हो 49 50 आया था ना जी, ओहो जल्दबाजी में ही होता है। 49 50 को फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 14 से, तो 4 25 20 4 9 36 37 38 4 को 16 3 19 5 9 4, तो 0 8 5 13 9 9 18 1 19 4 1 5 1 6 6930 है ना, अब सही है, मल्टीप्लाई में फिसल गया था थोड़ा। सौरभ तुम बताए नहीं गलती हो गई थी, जल्दबाजी में गड़बड़ी। 6930 लीटर सही है, नोट कर लो बस। मतलब ये तो नॉर्मल चीज़ है कि गलती हो जाती है, जल्दबाजी होने मल्टीप्लाई कराया है, बाकी लॉजिक समझ रहे हो ना क्या है, उसके लिए ये याद रखना ज़रूरी है, ठीक है ना, कि 100 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है 1 लीटर होता है। ओके, नोट कीजिए ज़रा।